भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल नरेंद्र भाई जी ने एक प्रश्न किया था कि ममता समाप्त नहीं होती, इसका कोई तरीका, इसका कोई हल। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक लाइन में कहूँ तो तत्व ज्ञान के बिना ये सब ममता भी, मोह भी, आसक्ति भी सदा बनी रहेगी। तत्व ज्ञान परिपक्व होने के बाद हमें ये एहसास हो जाता है कि शरीर मरण धर्म है, संसार की प्रत्येक वस्तु मिटने वाली है। फिर ममता मोह आसक्ति का दायरा बदल जाता है। अभी तक जो ममता और मोह है वो शरीर को लेकर के, शरीर के संबंध को लेकर के और जड़ वस्तुओं के साथ में। तो कहते हैं ममता मोह आसक्ति को खत्म करने के लिए सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे आत्मिक ज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा आत्मचिंतन। ये आत्मचिंतन कब होगा? जब आपको तत्व ज्ञान हो गया और अनासक्त भाव, अनासक्त भाव माने बिना अपेक्षा के कर्म करना। अभी हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन आसक्त भाव होके कर्म करते हैं, सकाम भाव में कर्म करते हैं। फिर निष्काम भाव, अनासक्त भाव से कर्म होने लगेंगे। तो मोह और आसक्ति कम करने का बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ये पूछा तो एक संत भक्त ने, लेकिन सबके अंदर ये अज्ञानता भरी हुई है। मोह और आसक्ति कम करने का क्या उपाय है? अस्थिरता को समझें। अस्थिरता क्या है? ये स्वीकार करें, संसार की हर वस्तु, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार की हर वस्तु, शरीर और रिश्ते नाते अस्थाई हैं।
परमानेंट कोई भी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हम चेतन हैं, अजन्मा हैं, अमर हैं, आत्मा हैं, सदा से हैं, लेकिन अस्थाई वस्तुओं में, अस्थाई शरीर में, अस्थाई रिश्ते नातों में हम ममता मोह आसक्ति के कारण। तो क्या करना है? गीता में भगवान कह रहे हैं कर्म योग करो। कर्म तो सब करते हैं, ममता करने वाला भी कर्म करता है, मोह करने वाला भी कर्म करता है, आसक्ति में रहने वाला भी कर्म करता है। अर्जुन भी यही त्रुटि कर रहा था, जिसके लिए भगवान ने सबसे सरल मार्ग बताया, कर्म योग। अपनों की देखभाल और जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभानी है, लेकिन मन में ये भाव रखें अंततः सब ईश्वर का है और कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब ईश्वर का है, हमेशा के लिए नहीं है। तो त्याग का अभ्यास करना होगा, छोटी छोटी चीज़ों का, अपनी मानसिक आदतों का, अपने जुड़ाव का, अटैचमेंट का जानबूझकर छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। असंगता, अपेक्षाएं हटानी पड़ेंगी। दूसरों से सुख या मान सम्मान की उम्मीदें कम करें, क्योंकि अपेक्षा ही मोह और दुख का कारण बनती है। हमने उनके लिए इतना किया, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ये अपेक्षा हो गई। ये सब दवा सत्संग से और ध्यान से, नियमित रूप से सत्संग तो आप सब लोग सुनते ही हैं। ध्यान माने आत्मज्ञान से, अच्छे विचार। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन की इसी अज्ञानता को, ममता मोह आसक्ति को मिटाने के लिए, अभी तो चौथा अध्याय है, ऐसा समझिएगा। अभी तो कर्म योग के बाद आज ज्ञान योग की चर्चा शुरू होगी। आगे आगे आपको अनुभव होने लगेगा, अगर कर्म योग समझ आ गया है तो। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप सब पुण्य आत्माओं से पूछना चाहूँगा, किसी भी भक्त को कर्म योग में अभी भी कोई समझने में तकलीफ महसूस हो रही हो, तो मैं तो निवेदन करूँगा आप पूछेंगे, क्योंकि ज्ञान योग पर चर्चा शुरू करने से पहले ऐसा ना हो कर्म योग को जान ना सके, ज्ञान योग को नहीं जान पाएंगे। वैसे तो मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि आपको कर्म योग का पूरा खुलासा इतने दिन लगाने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर रहा हूँ। किसी का प्रश्न नहीं है। एक भक्त ने हमसे पूछा था कि नाम का सुमिरन, जैसे एक दिन नरेंद्र भाई ने भी कहा था, हम राधे राधे का भी खूब जाप करते हैं। सत्य है, बहुत लोग कृष्ण नाम का, गोविंद नाम का, राधा नाम का, राम नाम का
नारायण नाम का जाप करते हैं, लेकिन ये सुमिरन करने की एक विधि है। अब मुझे नहीं पता आप लोग जो नाम का जाप करते हो तो क्या सुमिरन करने की विधि का पता है? इससे क्या होगा? कल विजय वर्गीय ने पूछा था, भैया ने, हमारे दोस्त ने, कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, न जाने कहाँ कहाँ मन की चंचलता को रोकने का और भगवान के नाम का सुमिरन करने का। ये मंत्र का जाप नहीं है, ये नाम का सुमिरन है। और जो आपका इष्ट हो, जिसे आप अपना आराध्य मानते हो, उसका जाप कीजिए। लेकिन कैसे कीजिए वो सुन लीजिए। हर सांस में हो सुमिरन, हर सांस में हो सुमिरन। आप कहेंगे नानक जी ने कहा आ जपा जाप, जाप चल रहा है, आप मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं, आसानी नहीं है, पहले उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे है भैया, हर सांस में नहीं हो पाता। हाँ वही मैं अभी चर्चा करने चल रहा हूँ भैया, उसी के आगे। हर सांस में सुमिरन अपने आप होने लगेगा। कैसे होने लगेगा, उसी के लिए आपके आगे भी निवेदन करता हूँ, जिसे कहते हैं आ जपा जाप या श्वास सिमरन। क्या मतलब? श्वास की गति के साथ, जैसे ध्यान से सुनिएगा, राधा नाम का मुझे सुमिरन, जो मेरा प्रिय नाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप इसी के साथ बाकी सब नाम ले सकते हैं। सांस ले रहे हैं तो राह, छोड़ रहे हैं तो धा, लेते छोड़ते, खाली एक सांस में राधा नहीं, सांस का लेना राह, सांस का छोड़ना धा, और मुख से कुछ बोलना नहीं। और सबसे बड़ा कमाल है कि राधा का जब सुमिरन कर रहे हैं, मुख से एक बार नहीं बोला, मन से बोला, और सांस लेते हुए और छोड़ते हुए पूरा नाम बोला। तो क्या करना है इसके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। शुरू में थोड़ा सा कष्ट महसूस होगा, लेकिन 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद में, कुछ दिनों के बाद, जब मन चंचल हो, मन में विचार कुसंग आने लगे, मन विचलित हो, मन में दुख आने लगे, मन बुराइयों की तरफ जाने लगे, तब 5 मिनट की ये साधना करके देखिएगा कि सांसों में राधा नाम का, राम नाम का, गोविंद नाम का, कृष्ण नाम का, शंकर नाम का सुमिरन करने लगी है। अब अभ्यास करने के बाद में क्या होगा, जैसे राम का, कृष्ण का, ओम का बार बार जीव से रटे या मन से दोहराएं, लेकिन मैं आपसे मूल चीज बताने जा रहा हूँ। राधा बोलते समय राधा के किसी भी अंग का, पूरी राधा का नहीं, कृष्ण नाम में पूरे कृष्ण नाम का नहीं, पूरे कृष्ण के रूप का नहीं, किसी भी अंग का रूप ध्यान जरूर कीजिए। तो क्या होगा, वो मैग्नेट है भगवान का रूप हमारी भावना से। आपने कहेंगे हमने भगवान का रूप तो देखा नहीं है, इसके लिए भगवान कहते हैं जा की रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भगवान का कोई सा भी नाम, कोई सा भी रूप लीजिए, धन्ना जाट बट्टे में भगवान को प्रकट कर लेता है। तो इस प्रकार किसी के रूप का मेल नहीं खाएगा। अगर परिवार में 10 जने जाप कर रहे हैं अपने अपने इष्ट का, आप जो ध्यान करोगे सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबका अटैचमेंट भगवान के साथ होगा। लोग क्या करते हैं, जब नाम का सुमिरन करते हैं तो रूप का ध्यान नहीं करते हैं, और सांसों को लेने छोड़ने में मन भाग जाता है। सांसों के साथ मन, सांसों को वो इतना भूत की तरह काम करता है। मन, आप मुख से राम 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 बोलते रहोगे, मन अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो आरंभिक अभ्यास के अंदर श्वास के साथ, जब सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, श्वास और प्रवास, तो इसे कहते हैं पूरक और रेचक। तो मन ही मन, मन ही मन सांसों में, तो मन को काम मिल गया। मन हमारा बिगड़ा हुआ भूत है। जैसे सांस लेते समय नाम का प्रथम भाग और छोड़ते समय दूसरा भाग। अब दूसरा भाग जब बोला तो मानसिक रूप से, यानी अपने मन से जो रूप आपको पसंद हो। मैंने कहा बच्चे का चरणों का ध्यान, राधा के चरणों का ध्यान, गोविंद के चरणों का ध्यान, राम के चरणों का ध्यान, शंकर के चरणों का ध्यान, पार्वती के चरणों का, लक्ष्मी के चरणों का, विष्णु के चरणों का, मानसिक रूप से बोलें और साक्षी भाव रखें। जैसे शांत आसन पे बैठकर, ना कोई जरूरत नहीं। जब मन विचलित हो 5 मिनट सांसों पर ध्यान ले जाइए, आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को सांस के साथ बहने वाले नाम से जोड़ दें। देखो, सांस हम लेते हैं, सांसों का साक्षात्कार आप कर सकते हैं। उसी सांस में लेते और छोड़ते हुए, आधा नाम लेते हुए आधा नाम छोड़ते हुए, इसे क्या होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जपा जाप हो जाएगा। लंबे समय तक इस प्रकार का अनुशासन बनाए रखने पर ये जाप बिना किसी प्रयास के अपने आप चैतन्य महाप्रभु के पास एक शिष्य आया, बोले गुरुजी, ये आपका शिष्य पखाने में बैठ कर के भी भगवान का नाम जाप करता रहता है। क्योंकि उस समय जंगल में शौच के लिए जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने परीक्षा लेने के लिए उसे कहा कि क्या आप ऐसा करते हो? बोले हाँ गुरुजी, करता तो हूँ, आप ही तो कहते हो हर पल हर सांस में उसका सुमिरन हो। बोले बेटा, मुख से मत बोला करो। अगले दिन उसे आदत पड़ गई थी मुख से बोलने की। वो फिर शौच करने गया और उसका वो साथी उसी को देख रहा था। अब उसने क्या करा, अपनी जीभ को पकड़ लिया कि अगर बोलूँगा तो इसको सुनाई देगा। उसने अपनी एक हाथ से जीभ को पकड़ लिया और नाम का सुमिरन करने लगा। उसने फिर जाके शिकायत की तो चैतन्य महाप्रभु ने उस शिष्य को अपने गले से लगा लिया। बोले धन्य हो, ऐसी आदत पड़ जाए
कि हर सांस में सुमिरन होने लग जाए। कोई भी काम कीजिए संसार का, कोई भी काम कीजिए, लेकिन आपका जाप अजपा चलता रहे। इसी को नानक जी ने कहा था अजपा जाप। इसलिए क्या होगा, आपका मन एकाग्र होने लगेगा, और मन के एकाग्र होते ही ये जो विचारों की चंचलता है, विचारों में जो कुसंग इधर उधर की बातें आती हैं, ये सब धराशायी हो जाएंगी। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे इसलिए की कि दो भक्तों ने अलग अलग बातें पूछी थी, तो हमने सोचा कि पहले इसकी चर्चा करें, फिर आगे अपने लक्ष्य की तरफ गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक, जिस पर आपके साथ अब हम चर्चा करने बढ़ रहे हैं। अर्जुन अपना कल्याण चाहता है, आप और हम लोग भी अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का भगवान ने यज्ञों में वर्णन किया कल्याण की प्राप्ति के लिए। अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान ने कहा उस तत्व ज्ञान को, तत्वविधि, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रणिपातेन उनके साष्टांग दंडवत होते हैं, यानी शरणागत होते हैं। सेवया, सेवया माने गुरु की सेवा करते हैं। उनकी सेवा करने से, गुरु को प्रसन्न करने से, परिप्रश्नेन, क्या मतलब, जब गुरु प्रसन्न हो जाए तब उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करते हैं। फिर वो तत्वदर्शी, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिसे अनुभवी कहा गया। तत्वदर्शी माने अनुभवी। जैसे मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। ये संत महात्मा अनुभव करते, हमें क्यों नहीं अनुभव होता? बता देता हूँ। हमें अपने परिवार का अनुभव है, हाँ है। मकान का अनुभव है, कपड़ों का अनुभव है, संसार की अच्छाई बुराई का अनुभव है, हाँ है। इसी प्रकार से हमने शरीर माना तो हमें इनका अनुभव होने लगा, संसार का अनुभव होने लगा। लेकिन जिसे गुरु की कृपा हो गई, तत्वदर्शी हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, जिसने अपने को आत्मा मान लिया, उसको नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगा। ये अंतर है, ये अंतर है। हमें जैसे संसार का अनुभव रहता है, परिवार का अनुभव रहता है, शरीर का अनुभव रहता है, ऐसे ही गुरु को तत्वदर्शी अनुभव, परमात्मा का और आत्मा का अनुभव होने लगता है। हर चीज़ में गोपियों को हर जगह भगवान का दर्शन होने लगता है, हमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? आँख तो वही है, वो भी हमारी तरह शरीर में थी, आँख उनके पास भी यही थी, मन उनके पास भी यही था, लेकिन वो तत्वदर्शी थी। वेद की ऋचाएँ थी ये गोपियाँ, वेद की ऋचाएँ। तो कहा तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर जब गुरु प्रसन्न होगा तो महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे।
वो तत्व ज्ञान जो कहत कठिन समझत कठिन, पढ़ने लिखने से नहीं आता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, जैसे एक स्विमिंग के ऊपर, तैराकी के ऊपर थीसिस लिखने वाला एक बार यमुना में नौका में बैठ के यमुना पार कर रहा था, तो उसने एक 12 साल का बच्चा नौका चला रहा था। बोले बेटे क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करता प्रभु, मैं तो साहब यही करता हूँ सारा दिन, इधर से सवारी बैठाता हूँ उधर छोड़ देता हूँ। उसने कहा तुम्हें तैरना आता है? बोले हाँ, अपनी जान बचाने का तैरना तो मुझे आता है। क्यों? नौका ले जाता हूँ, पानी में ले जाता हूँ तो तैरना तो आता ही है। अब वो क्या बोले, प्रोफेसर साहब बोले आपको पता है बेटा, मैंने स्विमिंग के ऊपर, तैराकी के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, मुझे कई अवार्ड मिले हैं। बोले अच्छा महाराज, हमें तो कुछ पता नहीं, बस तैरना आता है प्रैक्टिकल। आपने कैसा लिखा, आपको ज़्यादा तैरना आता होगा। भगवान ने उसी समय प्रमाण दिया। नौका में चलते में नदी में बहाव में भंवर पड़ गया, नौका पलट गई। वो 12 साल का बच्चा, उसने पहले कहा था मैं तो महाराज तैरना जानता हूँ, अपनी जान बचा लूँगा। अब वो बोल रहा है हाथ उठा उठा के, महाराज आपको तो तैरना आता ही होगा, आपने तो तैरने पे पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। ये अंतर है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उसे बोलते हैं जिसे पूर्ण रूपेण तत्व ज्ञान हो गया, यानी जिसका अपनापन अज्ञान मिट गया हो। ज्ञान और अज्ञान में यही अंतर है। आत्मा तो आप और हम सब हैं, लेकिन जिसे ये अनुभव हो कि मैं आत्मा ही हूँ, मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, जिसे ये विश्वास हो राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बलाए, ऐसा तत्व ज्ञाता व्यक्ति ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है। वही आपको और हमको तत्व ज्ञान करा सकता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, क्योंकि अब पहली बार ऐसी चर्चा आई है कि गुरु की चरण शरण जाने के बाद, मन बुद्धि का सरेंडर करने के बाद, वो गुरु जब ये जान जाता है ये पूरी तरह मेरी शरणागति में है, तब उसे माला माल करने का पूरा प्रयत्न करता है। क्योंकि उसके पास बांटने के लिए है क्या? जो उसके पास खजाना है तत्व ज्ञान का, वही उसे दे सकता है। आप देखो संसार में आपने देखा होगा, माता पिता अपने बच्चों को धन का बंटवारा करते हैं, मकानों का बंटवारा करते हैं, प्लॉटों का बंटवारा करते हैं, लेकिन गुरु के पास परम धन के अलावा कोई धन नहीं होता, और तत्व ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए यहाँ से आपके साथ चर्चा करेंगे कि भगवान ने अर्जुन को अब तत्व ज्ञान कराने के लिए जो चर्चा बताई, उसे आप भी बहुत एकाग्रता से सुनेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।